हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फैमिली डिनर। ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई थी और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। ये एक स्लैशर हॉरर मूवी है और मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घना जंगल देखने को मिलता है और आगे चलकर एक सुनसान अकेली जगह पर एक फार्म हाउस देखने को मिलता है और वहीं पर आती है इस मूवी का मेन कैरेक्टर सिमी, जो कि महज 15 साल की होती है। और सिमी देखने में बहुत ही ज्यादा ओवरवेटेड होती है। सिमी के हॉलीडेज पड़ चुके थे और इसलिए सिमी अपने आंट क्लाउडिया के घर आई हुई थी ताकि उसकी छुट्टियां थोड़ी यूजफुल हो सके, क्योंकि आंट क्लाउडिया पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट हुआ करती थी और वो उसकी हेल्प कर सकती थी वेट लॉस करवाने में। उसकी आंट उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और शायद वो सिमी को देखकर ज्यादा खुश भी नहीं होती। और क्लाउडिया तब सिमी से बताती है कि घर का रेनोवेशन चल रहा है और इसीलिए उसे अपने भाई फिलिप के कमरे में रहना होगा। सिमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है फिलिप के साथ में रहने के लिए उस बेड की वजह से, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। तब उसकी आंट जब उसका हैवी बैग उठाती है तब वो सिमी से पूछती है कि वो 4 दिन के रहने के लिए इतना सारा सामान क्यों लेकर आई है। तब सिमी उनसे कहती है कि वो तो ईस्टर तक रहने के लिए आई है, लेकिन ये बात सुनते ही उसकी आंट उसे मना कर देती है कि वो 4 दिन से ज्यादा वहाँ पर नहीं रुक सकती उनके साथ में। और वजह पूछने पर वो सिमी से कहती है कि ईस्टर उनके लिए एक पर्सनल फैमिली फेस्टिवल है और उसके रहने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होगी। और फिर वो ये सब कुछ बताकर वहाँ से चली जाती है। सिमी फिर नाराजगी में अपने माँ को कॉल करके इसके बारे में बताती है और उसकी माँ तब कहती है कि वो क्लाउडिया से इसके बारे में बात करेगी कि वो सिमी को कुछ दिन और अपने साथ में रख ले। रात को हम क्लाउडिया को अपनी पूरी फैमिली के साथ में डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। क्लाउडिया के रियल हस्बैंड उसके बेटे के साथ में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। तब क्लाउडिया ने एक दूसरी शादी कर ली और क्लाउडिया के दूसरे हस्बैंड का नाम स्टीफन होता है। खाने में क्लाउडिया ने मीट पकाया हुआ था जो वो अपने बेटे फिलिप को पीसेस में काट कर देती है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, ताकि उसे खाने में आसानी हो। और सिमी को यह देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो देखती है कि उसके अंकल और आंट कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। तब वो अपने आंट से उसकी वजह पूछती है और उसकी आंट तब उसे बताती है कि वो लोग फास्टिंग कर रहे हैं और वो लोग ईस्टर से पहले कुछ भी नहीं खाएंगे और ईस्टर के रात वो लोग कुछ स्पेशल डिनर बनाएंगे। रात में सोते समय क्लाउडिया फिलिप का फोन चेक करने आती है और शायद ये रोज का सिलसिला था और फिर गुड नाइट बोलकर वो वहाँ से चली भी जाती है। सुबह उठकर सिमी जब जॉगिंग के लिए जाती है तभी वो वहीं रास्ते में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉनफायर देखती है और उसके नीचे उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक चॉकलेट होता है। तब सिमी अपने सेहत के मद्देनजर वो चॉकलेट नहीं खाती और वो उसे वापस से बैग में डाल देती है और घर वापस लौट आती है। जब वो घर लौटती है उस वक्त उसके अंकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद वो उठकर कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं और वो सिमी से कहते हैं कि वो इसके बारे में अपनी आंट को ना बताए वरना वो गुस्सा करेगी, क्योंकि वो लोग फास्टिंग कर रहे हैं। और सिमी जब अपने कमरे में आती है तब वो देखती है कि उसकी आंट उसका बैग अनपैक करके कमरे में रख रही होती है और तभी उन्हें अपना लिखा हुआ बुक सिमी के सूटकेस में मिल जाता है। तब वो उसे देखकर सिमी से पूछती है कि क्या उसने उस बुक को पढ़ा है। तब सिमी उनसे कहती है कि उसने उस बुक को पढ़ा भी है और उसमें लिखे गए डाइट को वो फॉलो भी करती है। तब क्लाउडिया सिमी की बातों को सुनकर समझ जाती है कि सिमी उनके पास अपना वेट लॉस करवाने के लिए आई है। तब वो सिमी से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सिमी तब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने माँ को इसके बारे में फोन करके बता भी देती है। और तभी उसकी आंट क्लाउडिया और उसके हस्बैंड परेशान होकर पूरे घर में अपने बेटे फिलिप को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि फिलिप घर छोड़कर भाग चुका था। क्लाउडिया तब सिमी से फिलिप के बारे में पूछती है, लेकिन सिमी कहती है कि उसने तो फिलिप को सुबह से ही नहीं देखा है। लेकिन कुछ ही देर में क्लाउडिया के हस्बैंड फिलिप को ढूंढ निकालते हैं। उस रात सिमी जब डाइनिंग टेबल पर बैठती है तब आंट क्लाउडिया फिलिप को लजीज खाने परोसती है, लेकिन सिमी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती और कहते हैं कि आज से ही उसकी डाइटिंग शुरू हो चुकी है और 1 हफ्ते तक उसे कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा ताकि उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और उसके बाद भी वही उसका डाइट डिसाइड करेगी। रात को सिमी बचा हुआ खाना देखकर ललचा रही थी, लेकिन अपने डाइट के बारे में सोचकर वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि अगर सिमी ने क्लाउडिया के किसी भी रूल को तोड़ा तो क्लाउडिया दोबारा उसकी कोई भी मदद नहीं करेगी डाइटिंग में। इसके बाद सिमी जब सोने के लिए जाती है तब वो एक मरे हुए चूहे को अपने पिलो के ऊपर देखती है और उसे लगता है कि शायद ये फिलिप ने किया होगा, क्योंकि फिलिप उसे बहुत ही ज्यादा जलता था और वो डिसाइड करती है कि वो कहीं और जाकर सो जाएगी। तभी स्टीफन सिमी से कहता है कि वो जैसे भी है खूबसूरत है और डाइटिंग करने की उसे क्या जरूरत है, और फिर कहता है कि जैसे भी तुम्हारी मर्जी, और वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत चुके थे सिमी को भूखे रहते हुए। सिमी का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था
और वो बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील कर रही थी और ऊपर से उसे नींद भी नहीं आती थी। सिमी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। ऊपर से फिलिप को अच्छा अच्छा खाना खाता देखकर उसे और भी ज्यादा भूख लग रही थी। और कुछ ही देर बाद क्लाउडिया सिमी को रूम के अंदर बुलाती है क्योंकि उसे चॉकलेट का रैपर सिमी के बेड पर मिला था। आंट क्लाउडिया जब इसके बारे में सिमी से पूछती है तब सिमी उनसे कहती है कि शायद ये फिलिप ने किया होगा। और ये सुनते ही क्लाउडिया सिमी पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि उसे घर में पनाह देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसका डाइटिंग करवाना भी बिल्कुल व्यर्थ है। तब सिमी क्लाउडिया से माफी मांगती है ताकि वो उसे घर में रहने दे। दूसरे दिन सिमी देखती है कि फिलिप के एक आंख पर घाव के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी आंख पर पंच किया हो। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन सिमी फिलिप के कमरे में नहीं थी और शायद ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था। और सिमी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और वो सोचती है कि शायद फिलिप के फादर सौतेले हैं और शायद वो फिलिप को बहुत ही ज्यादा मारते पीटते होंगे, वरना क्लाउडिया तो फिलिप से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और तब सिमी ये बात क्लाउडिया से बताती है। तब क्लाउडिया कहती है कि फिलिप एक्सीडेंटली गिरकर चोटिल हो गया है और उसके फादर स्टीफन उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो उसके साथ में कभी ऐसा नहीं कर सकते। तभी क्लाउडिया सिमी को एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि जब भी उसे भूख का एहसास हो वो उस लॉकेट को टच कर ले और उसकी भूख मिट जाएगी। उस रात क्लाउडिया अपने बुक्स पर कुछ काम कर रही होती है और इसलिए वो सिमी को अपने कमरे में यानी फिलिप के पास जाकर रहने के लिए बोलती है। तब क्लाउडिया सिमी से कहती है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है लेकिन कोई भी उस बुक को पब्लिश करने वाला नहीं मिल रहा है। सिमी कहती है कि उसके सारे ही बुक सक्सेसफुल रह चुके हैं, फिर इसमें क्या गड़बड़ी है जो कोई भी इसे पब्लिश करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तब क्लाउडिया सिमी को कुछ क्लियरली नहीं बताती और वो कहती है कि इसमें कुछ एंशिएंट फूड प्रैक्टिसेस के डिटेल्स हैं और असलियत में इसमें क्या गड़बड़ी होती है यह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। दूसरे दिन क्लाउडिया फिलिप को स्टीफन के साथ में हंटिंग पर ले जाने के लिए बोलती जबकि वो नहीं जाना चाहता था। तब सिमी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। फिलिप तब एक खरगोश को शूट कर देता है लेकिन उसका गला वो काट नहीं पाता क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तब सिमी उसका गला काटती है और स्टीफन तब सिमी की बहादुरी का बखान करता है और फिलिप को बहुत ही ज्यादा डांटता है। सिमी तब फिलिप से बात करने की कोशिश करती है फिलिप की मदद करने के लिए और उसे लगता है कि शायद फिलिप के डैड फिलिप को मारते होंगे, लेकिन फिलिप तो सिमी से बताता है कि उसे उसके डैड से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसे तो उसकी माँ क्लाउडिया से प्रॉब्लम है और असलियत में क्लाउडिया एक साइकोपैथ है और वो उसे स्कूल नहीं जाने देती। और पहले जब वो थोड़ा छोटा हुआ करता था वो जिस भी स्कूल में जाया करता था और उसके वहाँ पर नए दोस्त बनने लगते थे उसकी माँ उसे उस स्कूल से निकाल लिया करती थी। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद सिमी को फिलिप की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि फिलिप उसे झूठ बोल रहा है और वो ये सारी बातें जाकर आंट क्लाउडिया से बता देती है। तब आंट क्लाउडिया सिमी से इमोशनल होकर बताती है फिलिप को एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और इसलिए वो ऐसी बातें करता है और हमेशा उग्र हो जाता है। इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था और वो हमेशा घर छोड़कर भागते रहता था और इसीलिए उसे आइसोलेट करके रखना पड़ता है इस बीमारी की वजह से। सिमी आंट क्लाउडिया की हर बात को सच मानकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब क्लाउडिया फिलिप के पास से चली जाती है तब फिलिप सिमी से कहता है कि क्लाउडिया उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है और अगर इस बार उसने उसके साथ में कुछ भी किया तब वो उसे उस नाइफ से स्टैब कर देगा। सिमी ये सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी सुबह जब सिमी किचन में होती है तब क्लाउडिया गार्डन में कुछ कर रही होती है। तब सिमी को ये सब कुछ देखकर कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो जाकर उस जगह पर पता करने की कोशिश करती है। तब वहाँ पर उसे एक स्क्रिप्टेड स्टोन मिलता है जिसके नीचे खोदने पर उसे काले कपड़े का डॉल फिलिप के फोटो के साथ में मिलता है, जैसे वहाँ पर क्लाउडिया ने कोई तांत्रिक क्रिया की हो। और सिमी को तब ये सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो डर भी जाती है। तब वो ये सारी बातें अपने माँ को फोन पर बता देती है और कहती है कि उसे घर वापस आना है। तभी वहाँ पर आंट क्लाउडिया आकर पहुँच जाती है और सिमी को तब अपना फोन रखना पड़ता है। लेकिन दूसरी सुबह सिमी को अपना फोन ही नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो क्लाउडिया से इसके बारे में पूछने के लिए जाती है। तब क्लाउडिया सिमी से कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका फोन कहाँ है, लेकिन क्लाउडिया उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती जैसे ये सारा किया धरा उसी का हो। सिमी तब खुद ही हर जगह अपना फोन ढूंढने लगती है और सेलफोन ढूंढने के दौरान सिमी को क्लाउडिया द्वारा लिखा गया फाइल मिल जाता है जो पब्लिश करवाने के लिए कोई परमिट नहीं कर रहा था। और सिमी जब उसके लिटरेचर को देखती है सिमी की सांस ही अटक जाती है क्योंकि उसमें नरभक्षियों का उल्लेख किया गया था कि कैसे पहले के जमाने में लोग एक दूसरे को खाया करते थे। और एंडिंग के पेज में तो ह्यूमन की तादाद बिल्कुल खत्म ही हो जाती है और हर तरफ कंकाल ही फैला पड़ा हुआ होता है। इंसान बिल्कुल राक्षस बन चुके थे और शायद इसी वजह से कोई भी उस बुक को पब्लिश नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे मानवता के लिए खतरा था और लोगों पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। लेकिन क्लाउडिया की जिद थी कि वो उस बुक को पब्लिश करवा के ही छोड़ेगी। फिलिप के उस दिन भागने की वजह से नाकाबंदी बहुत ही ज्यादा कड़ी हो चुकी थी और अब फिलिप का भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। गुड फ्राइडे के दिन सब भूखे रहते हैं, पर आंट क्लाउडिया ने फिलिप को उस दिन भी उसका शिकार किया हुआ रैबिट उसे सर्व कर देती है।
सिमी की भूखे रहने की तादाद अब खत्म हो चुकी थी और वो ये बात आंट क्लाउडिया से बता देती है कि वो अब अपना डाइटिंग क्विट करना चाहती है और इसलिए वो आंट क्लाउडिया से कुछ खाने के लिए मांगती है, लेकिन क्लाउडिया इसके लिए सख्त मना कर देती है। तब फिलिप अपने खाने की थाली सिमी की तरफ पास कर देता है ताकि सिमी वो खाना खा ले, जो देखकर क्लाउडिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो फिलिप से कहती है कि वो अपनी थाली अपनी तरफ खींचे। और फिलिप जब उसकी बात नहीं सुनता तब क्लाउडिया फिलिप को एक जोर का तमाचा जड़ देती है, जिसके बिहेवियर को देखकर सिमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फिलिप को अपना खाना खाने के लिए बोलती है। और तब वो समझ जाती है कि क्लाउडिया एक बहुत ही ज्यादा बुरी औरत है। और उस रात सिमी तब चुपके से गेट की चाबी चुरा लेती है ताकि वो और फिलिप घर से भाग सके। और उस रात वो दोनों प्लानिंग करके सो जाते हैं कि कल सुबह वो दोनों भाग जाएंगे। लेकिन सुबह होने पर सिमी फिलिप को बिस्तर पर नहीं पाती। वो देखती है कि गेट का ताला भी खुला पड़ा था। क्लाउडिया सिमी से बताती है कि फिलिप अपने रियल डैड के पास पहुंच चुका है और क्लाउडिया तब सिमी से बताती है कि फिलिप के रियल डैड ने उन्हें फोन किया था और उन्होंने उन्हें जानकारी दी कि फिलिप उनके पास भाग कर आया है। लेकिन सिमी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सिमी स्टीफन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके मॉम के पास छोड़ दे। तब स्टीफन इसके लिए तैयार हो जाता है और सिमी को बैग पैक करने के लिए बोलता है। तभी सिमी को अपना मोबाइल फोन मिल जाता है और तब वो तुरंत ही फिलिप को टेक्स्ट करती है कि वो कहाँ पर है। और तब फिलिप उसे अपने मिडिल फिंगर का फोटो भेज देता है, जिससे सिमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करने के लिए इतना रिस्क लिया और वो उसे धोखा देकर भाग गया। आंट क्लाउडिया तब सिमी के पास आकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है क्योंकि सिमी बहुत ही उदास हो चुकी थी फिलिप के जाने की वजह से। क्लाउडिया तब सिमी को ईस्टर पर रहने के लिए थैंक यू बोलती है। तब सिमी भी क्लाउडिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और वो ईस्टर के सेलिब्रेशन के लिए रुक जाती है। क्लाउडिया और स्टीफन ने उस रात को अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है। तो सब लोग टेबल के करीब आकर प्रेयर करते हैं और उस खाने के लिए थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो कपल्स इतने दिनों से भूखे रह चुके थे और उस दिन उन लोगों ने कुछ स्पेशल डिनर बनाया हुआ होता है। आंट क्लाउडिया सिमी को प्लेट में कुछ मीट सर्व करती है, जो वो सिमी को फिलिप की तरह ही पीसेस में काट कर देती है ताकि सिमी को खाने में आसानी हो। और सिमी जब उस मीट को खाती है तब उसका टेस्ट उसे अजीब लगता है क्योंकि उसने वैसा मीट कभी नहीं खाया हुआ होता है। क्लाउडिया और स्टीफन भी बड़े मजे से उस मीट को खाते हैं और सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चले जाते हैं। और सिमी जब सोने जा रही होती है तब वो फिलिप के नाइफ को बेड के नीचे देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि फिलिप एक पल के लिए भी अपने नाइफ को खुद से अलग नहीं करता था। अभी सिमी फोन में जब उस फोटो को ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि वो हाथ फिलिप का नहीं बल्कि क्लाउडिया का था। और तब सिमी नीचे लिविंग रूम में जाती है और वहाँ पर सिमी फिलिप की लाश को देखती है जिसे बड़ी बेरहमी से बुचड़ किया गया था और उस रात उन सब लोगों ने फिलिप को ही खाया था। और ये सोचकर सिमी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि क्या क्लाउडिया ने इतने दिनों से फिलिप को इसलिए खिलाया ताकि वो उसे ईस्टर के दिन बकरे की तरह बलि चढ़ा दे। और सिमी जब रो ही रही होती है तभी स्टीफन वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो सिमी को काम डाउन कराने की कोशिश करता है और शायद वो उसकी मजबूरी थी कि वो क्लाउडिया का साथ दे रहा था क्योंकि शायद क्लाउडिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसे ब्लैक मैजिक भी आती थी। लेकिन सिमी स्टीफन को इसके लिए माफ नहीं कर सकती थी और इसलिए सिमी फिलिप के नाइफ से स्टीफन को अनगिनत बार पेट में स्टेप कर देती है और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी क्लाउडिया सिमी को भागते हुए देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो तब गाड़ी से सिमी का पीछा करने लगती है और तब वो दोनों भागते भागते उस ईस्टर बॉनफायर तक पहुंच जाते हैं और सिमी तब अपनी जान बचाने के लिए उसके नीचे जाकर छिप जाती है। और क्लाउडिया तब सिमी से कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और इसकी वजह से फिलिप हमेशा उनके अंदर ही रहेगा। लेकिन सिमी जब क्लाउडिया की एक भी नहीं सुनती तब क्लाउडिया उन लकड़ियों पर केरोसिन छिड़कने लगती है सिमी को जलाने के लिए ताकि वो बात बाहर न जा पाए। लेकिन सिमी तब अचानक से क्लाउडिया के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो बचा हुआ केरोसिन क्लाउडिया के ऊपर छिड़क कर उस लैंटर्न को क्लाउडिया के ऊपर फेंक कर उसे आग के हवाले कर देती है क्योंकि क्लाउडिया उसी के लायक थी। फिलिप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्लाउडिया उसकी बलि चढ़ा देगी और शायद क्लाउडिया ने यह सब कुछ उसके मैगजीन के लिए किया था और उसने फिलिप की बलि किसी डेविल को खुश करने के लिए दी होगी। इसके बाद में सिमी जब स्टीफन के पास आती है तब स्टीफन सिमी को अपना गन दे देता है और वो उसे शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन सिमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि शायद वो स्टीफन को वैसे ही तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहती थी। और इसी तरह से सिमी अपने दोस्त फिलिप के मौत का बदला ले लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।